करते हैं और वी सपोर्ट यू डेफिनेटली सर। थैंक यू। धन्यवाद अध्यक्ष जी, आज मौका मिला रेलवेज पे बात करने का और आदरणीय मंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद कहने के लिए, क्योंकि बचपन से एक चीज याद रखते हैं कि वो गाड़ी बुला रही है, सीटी बजा रही है, चलना ही जिंदगी है, चलती जा रही है। झांसी और बुंदेलखंड के लिए तो विशेष रूप से इन सारे क्षेत्रों के तो हमारी लाइफलाइन ही रेलवेज है, और मैं आदरणीय मंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूंगा कि विशेष रूप से जो हमारे वहां प्रधानमंत्री कोच फैक्ट्री अनाउंस कर गए थे, उसका कार्य पैंडेमिक के समय भी बंद नहीं हुआ, और इतनी हार्श इकोनॉमिक स्थिति जब भी देश की रही तब भी झांसी की कोच फैक्ट्री का कार्य चालू रहा। विशेष रूप से इसलिए भी धन्यवाद कहना चाहूंगा कि हमारे वहां झांसी में भी किसान रेल आई है, और पहली बार हमारे छोटे किसान भाई भी अपना सामान दिल्ली, बंबई तक, बड़े बड़े शहरों तक भेज पा रहे हैं। मंत्री जी को इसलिए भी धन्यवाद कहना चाहता था कि आपने जो मेडिकल ट्रेनें हमारे कोविड समय में लगाई उसके लिए, और विशेष रूप से नॉन रेलवे वालों के लिए जो अस्पताल खोले और अस्पतालों में हमारे मरीजों को जाने दिया, तो उससे हमारे कोविड पेशेंट्स को बहुत बहुत फायदा हुआ। पर आपसे एक आग्रह ये था कि अगर इन अस्पतालों को भी अपग्रेड कर लिया जाए और इसमें आयुष की अगर सेक्शंस खोल दिए जाएं तो लोगों को और भी फायदा होगा। The Indian Railways got a major leg up under the Prime Minister's Gati Shakti project, and especially with the announcement of 400 Vande Bharat trains. सर, मुझको अभी कुछ ही दिन पहले ही मौका मिला एक वंदे भारत ट्रेन में बैठने का। तब मंत्री जी ने अब इतनी अच्छी ट्रेनें बनाई हैं, तो सर से आग्रह ये भी था कि एक वंदे भारत झांसी टू दिल्ली के लिए अगर शुरुआत करी जाए तो गतिमान की जगह चल सकती है, और आगे भी ले जा सकते हैं हम इस ट्रेन को, क्योंकि यहाँ पर विदेशी पर्यटक बहुत आते हैं और हम लोगों को एक मौका बहुत अच्छा मिलेगा इनको इंडियन टेक्नोलॉजी दिखाने का। वंदे भारत एक्सप्रेस की वजह से हिंदुस्तान की टेक्नोलॉजी भी पूरे दुनिया भर में जाएगी। और एक साधुवाद इनको, प्रधानमंत्री जी को, कि जो कवच सिस्टम अभी नया बन के आया है, उस दिन मैंने मंत्री जी का ट्वीट भी देखा और वीडियो पे देखे, वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण नया डेवलपमेंट है टेक्नोलॉजी का, जो 1/4 या 1/5 कॉस्ट में मुझको जो बताया जा रहा है, विदेशी यूरोपियन सिस्टम्स की 1/5 या 1/6 कॉस्ट पे लग जाएगा। तो इस देश के लिए, हमारी ट्रेनों के लिए, और मेरे जैसे जो लोग हैं जो हफ्ते में 2-2 ट्रेनें पकड़ते हैं, उनको एक बार सुरक्षा की फिर से एहसास होगा। रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए आरडीएसओ ने जो कार्य किया है उन सबको साधुवाद और धन्यवाद। दूसरी चीज जो मंत्री जी ने और बहुत अच्छी, एक आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग के बारे में जो कहा जाता है, वो है 1 स्टेशन 1 प्रोडक्ट। तो अगर इसको ओडीओपी के साथ भी जोड़ा जाए तो विशेष रूप से उत्तर प्रदेश में ओडीओपी का, आदरणीय अध्यक्ष जी आपके वहां भी कार्यक्रम चला होगा, तो ओडीओपी अगर जोड़ा जाएगा तो हमारे महिलाओं को एक और मार्केट मिलेगा जिससे उनको बड़ा लाभ हो सकता है। तो अगर 1 स्टेशन 1 प्रोडक्ट कैन बी जॉइंड विद ओडीओपी सर। दूसरी चीज जो आपने बहुत अच्छी करी थी वो ये थी कि सर भारत गौरव ट्रेन्स, भारत गौरव ट्रेन्स में कुछ ट्रेनें लग गई हैं, पर इसमें एक ही आग्रह था कि बुंदेलखंड जैसे क्षेत्र जो राम भगवान की आने से इतने जुड़े हुए हैं, हमारे वहाँ ओरछा है और आज वहाँ राम राज्य माना जाता है और भगवान को सलामी लगती है रामलल्ला को। उसके आगे ही चित्रकूट है, फिर वहाँ से चलते हैं और थोड़ा तो ऊपर तो अयोध्या आ जाता है। तो अगर यहाँ से अगर इन ट्रेनों की व्यवस्था करी जाए, और इसको चाहे आप जैन टूरिज्म के साथ भी लिंक कर सकते हैं, बिकॉज जैन के जितने भी प्रमुख मंदिर इस तरफ हैं बुंदेलखंड में, बहुत ही प्राचीन मंदिर भी हैं, तो इन लोगों को भी बहुत बहुत फायदा होगा। मेरा यही एक आग्रह था कि ये करवा दें। और सर आप लोग थोड़ा सा लालच भी जरा मन में डाल देते हैं। आपको एक रानी कमलावती स्टेशन जो बनाया है, अब अगर ऐसे स्टेशन बनने लग गए तो मेरे ख्याल से जितने भी सांसद यहाँ बैठे होंगे, हम सभी की ओर से आग्रह रहेगा कि अब हमारा नंबर कब आएगा।
तो यही बात हम सब कहना चाहेंगे कि झांसी का भी नंबर कब आएगा, क्योंकि एक दिन मेरे साथ एक बच्ची ट्रैवल कर रही थी, वो वहां से आई होगी, वो अपने माता पिता को फोन करने लगी मेरे सामने। तो उस बच्ची ने जो कहा, और वो विदेश में बात कर रही थी कि डैड यू कांट बिलीव द रेलवे स्टेशन बेटर देन आवर एयरपोर्ट्स इन द यूएस। बहुत ही अच्छा लगता है ये बात सुनकर, और दिल उस दिन बहुत खुश हुआ। तब फिर दूसरी लेकिन जिज्ञासा ये भी मन में आ जाती है कि हमारा नंबर कब आएगा। तो मंत्री जी से ये आग्रह था, मंत्री जी से एक ये आग्रह था कि सर हमारे वहां झांसी के बहुत सारे बच्चे मेरे कोटा से बहुत जाते हैं, और कोटा हिंदुस्तान का एक बहुत प्रमुख स्थान हो गया है एजुकेशन के लिए। उत्तर प्रदेश से जितने भी बच्चे जाते हैं, इधर आगरा की ओर से कोटा जाते होंगे या झांसी की ओर से निकलते हैं। इनके लिए कोई भी फैसिलिटी नहीं है इन बच्चों को वहां तक कोटा जाने के लिए। तो अगर आपसे यही आग्रह था कि एक आपके पास बहुत पुराना प्रस्ताव पड़ा है 1993 का मेरे ख्याल से, जो ललितपुर को चंदेरी जोड़ता है और चंदेरी से अशोकनगर, अशोकनगर से कोटा, अगर ये शुरुआत हो जाती है इस लाइन की, खाली 25-30 किलोमीटर की है, तो आपके पास एक पूरा रूट हो जाएगा उत्तर प्रदेश को जोड़ने का गुजरात के पोर्ट्स के लिए। तो वहां पे भी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के लिए भी मदद देगा, और हमारे बच्चों के लिए जाने के लिए एक बहुत विशेष रूप से एक सुविधा प्राप्त हो जाएगी। पूरे उत्तर प्रदेश के बच्चे झांसी से, ललितपुर से चंदेरी होते हुए कोटा जा सकेंगे, और आपको एक ट्रैफिक मूवमेंट के लिए बड़ी सुविधा वहां से मिल जाएगी। और ऐसे ही मैं मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि झांसी क्योंकि बड़ा डिवीजन है, तो आपके पास एक बहुत सुंदर वहां पे ग्राउंड है, तो अगर उसमें एक स्टेडियम बना दिया जाए, क्योंकि झांसी में हमारे बच्चों के खेलने के लिए क्रिकेट स्टेडियम नहीं है, हम उसको स्मार्ट सिटी में भी ले जा सकते हैं। आज रेलवे का सीनियर इंस्टीट्यूट कहलाता है, ग्राउंड बहुत अच्छा है। अगर हम उसमें आप हमारे साथ कोलैबोरेशन स्मार्ट सिटी के साथ करेंगे तो उसमें एक राष्ट्रीय लेवल का हम लोग स्टेडियम बनाने की कोशिश करेंगे। मैं मंत्री जी का, अभी मैंने किसी को सुना ये कहते हुए कि फ्रेट रेट्स बहुत बढ़ गए थे, तो उसके लिए भी साधुवाद देना चाहूंगा कि अब सारे फ्रेट रेट्स नहीं, जो पैसेंजर ट्रैफिक के थे वो वापस कम किए गए हैं, और स्पेशल ट्रेनों को हटाकर नॉर्मल ट्रेनें शुरू कर दी गई हैं। खाली पर्दे और मिसिंग है, और रात को हम लोगों को बिस्तर नहीं मिलता, तो चलिए वो तो पुरानी आदत है, होल्डॉल ले जाते थे एक जमाने में, होल्डॉल अभी भी ले जाने लगेंगे। कुछ ट्रेनों के लिए आग्रह करना चाह रहा था मैं आपसे। ये आग्रह ये था कि सर एक मेरे वहां मौरानीपुर करके जगह है जहां पर अभी भी डिस्प्ले बोर्ड्स नहीं है, काफी बड़ा स्टेशन है, पैसेंजर्स को विशेष रूप से तकलीफ हो जाती है, और 2-3 बार मैंने जीएम साहब को भी लिखा है और डीआरएम साहब को भी, अगर आप रिमाइंडर करवा देंगे तो सर एक बहुत बड़ी मदद हो जाएगी। जैसे आदरणीय एमपी साहब अभी कह रही थी, लोगों को नई ट्रेनें मिलती हैं तो लोग बहुत दिल से खुश होते हैं, पर जब ट्रेनों का स्टॉपेज रोक दिया जाता है तो लोगों को बहुत परेशानी बढ़ती है। उतनी खुशी से ज्यादा दुख दर्द बढ़ता है जब ट्रेनों के स्टॉपेजेस रोक दिए जाते हैं। लोग ये मान के चलते हैं कि स्टॉपेजेस जब एक बार दे दिए गए तो ये हमेशा के लिए गारंटीड हो जाते हैं। मैं मान सकता हूं कि कुछ स्टॉपेजेस रोकने वाले हैं, रोकने भी चाहिए, पर कुछ हमारे वहां से विशेष आग्रह थे कि बबीना में उत्कल एक्सप्रेस सदियों से रुकती आई है, छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस, कुशीनगर एक्सप्रेस, अंडमान एक्सप्रेस, साबरमती, ये सब रुकना बंद हो गई। धौर्रा में अमृतसर दादर, छत्तीसगढ़, झेलम, झांसी इटारसी, जाखलौन में भी छत्तीसगढ़ इटारसी पैसेंजर, तालबेट में साबरमती, उत्कल, ये बहुत सुपरफास्ट ट्रेनें नहीं है। अगर इनको रोक दिया जाएगा तो लोगों को विशेष रूप से एक महत्वपूर्ण सेवा वापस शुरू हो जाएगी, और इस क्षेत्र के लोगों को जो अब तरीके से पीड़ित हो रहे हैं, विशेष रूप से हमारे वहां से युवा बहुत जाते हैं शहरों की ओर, तो ये युवा जो पढ़ने जाते हैं इनके आने जाने के लिए एक विशेष फायदा जरूर हो जाएगा। मैं प्रधानमंत्री जी को और आदरणीय मंत्री जी को साधुवाद भी देना चाहूंगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो स्पेंड रेलवेज पे अभी हो रहा है 1,40,000 करोड़ का, और पीएम गति शक्ति में जो मल्टी मोडल हब्स बन रहे हैं, आशा करता हूं कि झांसी भी
हिंदुस्तान के एक तरीके से हृदय में है बुंदेलखंड, तो एक मल्टी मॉडल हब यहाँ पे भी अगर बन सके, जैसे नागपुर में एक निहंस करके एक प्रोजेक्ट बहुत पहले शुरू हुआ था, जहां पर पोर्ट, ड्राई पोर्ट, एयरपोर्ट, हाईवे और रेलवे का आदरणीय नितिन गडकरी जी ने उसकी रचना की थी। अगर इस तरीके का हमको भी झांसी में अगर मिल जाएगा तो विशेष रूप से बुंदेलखंड जो वेयर हाउसिंग के लिए बढ़ के आ रहा है, उसको बहुत गति मिलेगी, प्राइम मिनिस्टर गति शक्ति में। इन्हीं शब्दों के साथ थैंक यू सर, आई राइज टू सपोर्ट द बजट एंड थैंक द ऑनरेबल मिनिस्टर। श्री ए चिल्ला कुमार जी।